बहुत देर से कहा तुम दोनों, तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि मैं खाटूश्याम की बहन हूँ, तो तुम्हारा नाम लेते मेरे नाक कान काट दिए भैया। ऐसा ही कहा गया। हाँ भैया। और कहाँ पे है वो? वो पंचवटी में है और उन्होंने तुम्हें चुनौती दी कि हमसे युद्ध करें। अयोध्या के? हाँ भैया। ठीक है भैया, जाओ तुम महलों में प्रदान करो। हाँ भैया। तुम्हारा बच्चा जहाँ काल का अवही में हुआ। महाराज भैया, हमारी बहन मिलती नहीं है, ये हमें बचपन से मालूम है। अच्छा, इसने वहां पर जाकर गड़बड़ की होगी। अभी पता चल जाएगा भैया। चलो युद्ध के लिए उठो। चलो महाराज, कुछ संभाल लो, चलो चलो महाराज। आराम से आजा। लक्ष्मण से राम कहते हैं, ले जाने जाओगे तुम्हारी शोभा पाता, रण में बातें करने वाला कायर बेबीत कहाँ का है। हे दुष्ट राक्षस करोड़ दूषण, तुम यदि युद्ध करना चाहते हो तो युद्ध करो, बातें मत करो। हे राम, अब हमारी विनती सुन लो। क्या? अब छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी में जाओ तुम, यही दंडे पर्याप्त तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ। हे राम, इस पंचवटी से चले जाओ और इस दंडवत वन को भी छोड़ दो, और इतना ही दंड पर्याप्त तुम्हें दो कि अपनी पत्नियों में ले जाओ। असुरों का रक्त उछलता है अपना ही नाश कराने को, शक्ति की भुजा फड़कती है पृथ्वी से भार हटाने को। क्या कारण था तुम्हारा तो मेरे भाई ने उसका नाक काटा है? सुन मेरी बात, ध्यान से सुनना। अगर कोई सेनाधारी हो तो, कोई सेनाधारी हो तो रे कौशल दिखलाए, छोटी सी बनी बापर क्या अपनी गदा उठाए। तपस्वी, अगर इसलिए ये कोई सेनाधारी रहेगा तो मेरे बराबरी का होता तो मैं युद्ध करता, मैं इनको सब दिखलाता। एक छोटी सी जमीन पे मैं क्या गदा उठाऊंगी। इस पंचवटी में वीर हो तुम, तो आशा छोड़ो प्राणों की, वर्षा होती है दशरथ नंदन के बाणों की। मेरा शासन युद्ध के लिए तैयार हो जा। भैया, आपके चरणों में दूसरे का बड़ा मैं भी उस तपस्वी लड़के को मार कर आता हूँ।
गया महाराज को गया महाराज गए गया गया हिंदी का अपन दोनों का काम था महाराज मंदिर महाराज का गया दाई गया हाँ दाई हाँ दाई मोटो भारती दाई हाँ कोई दाई जी जी कहीं कह रहा मारा चलो तो बताइए जी दाई जी नारिया खाते ही नहीं है युग की बनाई ठीक है जो आप क्या करो सीता अग्नि में प्रवेश हो जाती है और एक छाया वाली सीता बनकर के भगवान राम मंत्री रोने की आई भैया आई भैया कर दी भैया अरे बेटा कहीं मत कुछ बड़ा पूरा हो गया हाय भैया हाय भैया मुझे बोलो बोलू तो बोला ही नहीं जा मुझसे वो अपनी बुआती है उनकी दुर्दशा ना मालूम किसने कर दी सतो उपदनी दशा बाटी गया नागरी बजनी मारा हमारी बहन को हमारे सामने पेश किया जाए जो मारा जब कहीं बच्चों को कहीं तो नहीं कौन ले जाएगा वो बुआती है वो बाजी चलो ना चलो ना हाँ भैया जैसा भी हो तू सही सही मुझे बदला उन बच्चों ने तुम्हारी नाक क्यों काट डाली है भैया वो ऐसे ही सुन के वो आपकी बहन मैंने केडिया में मारा रावण की बहन हो इतने में उन्होंने एक भाई ने तो मेरे को पकड़ लिया और दूसरे ने नाक और कान काट लिए भैया ठीक है बहन हाँ भैया मेरे जनाब की सीध लगी और नाकों पर को पकड़ा तुम बैठो यहाँ थोड़ी देर तुम्हारी आंखों के सामने ही
तुझे मालूम नहीं तेरे सिर पर बेड़ी आ पहुंचा है, ये बात भी तू भूल गया है। बहन, हाँ भैया, ये समाचार, ये दुराचार, बहन, हाँ ये समाचार, ये दुराचार उस खरदूषण से नहीं कहा, उसका तो वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से नहीं कहा। हाँ भैया, ये समाचार मेरा भ्राता खरदूषण, उसका वही अखाड़ा था, उस कुलभूषण से क्यों नहीं कहा? भाई मैं खरदूषण के पास में गई थी, लेकिन उन्होंने खर और दूषण तीसरा तो उन्होंने पल मार दिया भैया। मेरी शराब, जिसने नहीं शराब उसकी जिंदगी है खराब। हाँ मेरी शराब, 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 हाँ मेरी शराब। जिसने नहीं थी शराब उसकी जिंदगी हो गई खराब। हाँ मेरी शराब, हाँ मेरी शराब। जिसने नहीं थी उसकी जिंदगी खराब। हाँ मेरी शराब, हाँ शराब, महाराज, महाराज, रहमान, रहमान, बताइए महाराज, नशे में खराब होकर के पड़ा है। किस कारण यहाँ आगमन हुआ प्रभु? बताइए, मुझे नहीं बुला लेता प्रभु, किसी को भेज दिया होता। जरा बैठिए और कहिए प्रभु। मेरी सुनिए। हमारी बहन सुपर्णा एक बार दंडक वन में गई, वहां पर दो वनवासी लड़के राम और लक्ष्मण नाम के, उनके साथ में एक सुकुमारी स्त्री है। तो महिलाओं का स्वभाव होता है महिलाओं के पास में जाने का, तो वह भी उस स्त्री के पास में चली गई। तो उस राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने हमारी बहन सुपर्णा की नाक और कान दोनों काट ली। इसलिए अब हमें उसका बदला लेने के लिए कोई युक्ति का विचार करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ मारी, तुम्हें एक काम करना है। सुनो, सुनो, ध्यान से सुनना। तू माया का मृग बन जा, मैं जोगी बनकर आऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर कर लाऊंगा। बहकाना, वो बहक जाएंगे तो मैं सीता का हरण करके लाऊंगा। हे प्रभु, उस राम लक्ष्मण से बैर मत करिए और सुनिए, वह विश्वामित्र का यज्ञ वाला है महाराज, वह विश्वामित्र का यज्ञ वाला, वह राम बाण आंखों में है, जिसने 400 पर फेंका, वह राम बाण आंखों में है। पर नारी घर में लाने से घर का विनाश हो जाता है।
ज्ञान भुला दूंगा। ठीक है। सीता को हरने से पहले यमलोक तुझे पहुंचा दूंगा। यदि मेरा साहस नहीं दिया तो सीता का हरण बाद में करूंगा, पहले तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा। ठीक है महाराज, श्री राम के हाथ मरने अच्छा है, दुष्ट के हाथ मरने से दुर्गति होगी और भगवान श्री राम के हाथ मरने से मोक्ष हो जाएगा। ठीक है महाराज, निश्चित रहिए। शीला परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेश। सुनहु देव रघुवीर, निगम ने शिव ध्यान न पावा, और माया लग पाछे सोई धारा। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते, सीते। ये लक्ष्मण, तुम जाकर देखो, हमारे प्रभु संकट में। है माता, त्रिलोकी स्वामी को कोई भी संकट में नहीं डाल सकता। देवर देवर जाकर देखो, रघुराई तुम्हें डरते हैं। भाई के लगे हुए बाजू, भाई की बात डरते। है माता, किसका साहस है माता, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। और सूरज जिस जगह प्रकाशित है, तब वहां अंधेरा आएगा। हे माता, इसका साहस है ब्रह्मांड में, जो उन्हें दुख पहुंचाएगा। और जहां सूर्य प्रकाशित है, वहां कभी अंधेरा नहीं आएगा। मेरी तुम कुछ चिंता न करो, सर्वेश्वर है रक्षक मेरे, सर्वेश्वर है रक्षक मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, गए प्रभु वर दे। हे माता, मेरा इस समय धर्म है, मैं रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, अपने भाई की आज्ञा पर। हे माता, मेरा इस समय धर्म है कि मैं यहाँ आपकी रक्षा पर रहूं। माता तुम मुझे मानते हो, तो आज्ञा मानो माता की। तुम जाओ ही चले जाओ, जहाँ गए प्रभु
बहुत सारे राक्षस आते हैं और यह वन विशाल पूर्णतः व्याघ्र व्यान है। माँ आपको मैं अकेला छोड़ूं यह कर्तव्य मेरा नहीं है। लक्ष्मण आज्ञा पालन करता हूँ, बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उन्हें न दे तुम कह देना निर्दोष मुझे। हे माता, मैं आज्ञा आपका पालन करता हूँ, पर मुझे बस इतना संतोष है कि अगर रघुराई मुझे लेना दे तो आप मुझे निर्दोष कह देना। हे माता, अब मैं जाता हूँ, तुम सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर दास रहा, तुम रेखा के भीतर रहना। हे माता, अब मैं जाता हूँ और आप सावधान होकर रहना। आज्ञा के भीतर जिस प्रकार दास रहा है उसी प्रकार आप रेखा के भीतर रहना। प्रवेश करेगा श्याम लक्ष्मण की है कि वो वही भस्म हो जाएगा। है पक्षियों तुम अब रक्षक हो, तुम पर ही अपना घर सौंपा। है पंचवटी है पर्णकुटी, माँ सीता को तुम पर सौंपा। हरिओम। इसी बीच में 100 रुपए की राशि रामचंद्र जी पटेल साहब गुजर साहब कश्मीरा वालों की ओर से और 100 रुपए नारायण सिंह जी चौहान निवासी पिपला सेठ की ओर से रामलीला मंडल पिपला सेठ को भेंट की जाती है। आप दोनों का रामलीला मंडल हृदय की गहराइयों से स्वागत करता है, वंदन करता है, अभिनंदन करता है। 50 रुपए श्री मुकेश जी परमा निवासी पिपला सेठ की ओर से आपके द्वारा भी राशि समर्पित की जाती है। आपका भी रामलीला मंडल पिपला सेठ हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है। 50 रुपए रोहित जी गुजर पिपला सेठ की ओर से, 100 रुपए की राशि रुकनाथ सिंह जी, 50 रुपए गंगाराम जी गुजर साहब निवासी पिपला सेठ की ओर से, मां साहब की ओर से आपका भी रामलीला मंडल पिपला सेठ हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है, अभिनंदन करता है। 50 रुपए रामलीला मंडल पिपला सेठ की ओर से साधु ओ सुन बीच दस बदला रावण रूप, आज भिखारी बन गया यह लगता है। भिक्षाम नहीं, कुछ पूछ लो तो पूछ लो, मैं सब बहुत जानता हूँ, बहुत पहुंचा पुरुष हूँ मैं आपके देवर को और आपके पति को बहुत दूर दृष्टि से बता सकता हूँ। कहे सीता सुन यति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। हे जति साधु, वेश तेरा साधु है और बोलता दुष्ट की तरह। बोलो हे साधु, तू साधु है और बोलता दुष्ट की तरह। अभी
तुमने मेरी पहचान नहीं की है। मैं बहुत बड़ा महात्मा हूं। आप जो पूछोगी मैं बड़ी दिव्य दृष्टि है मेरे पास, मैं दूर की बता सकता हूं। भिक्षाम दे भिक्षाम नहीं भाई, खड़ी हो जाओ, थाली दो, भिक्षा। भाइयों महाराज शादी बची गया, करंट लगी यो गुरुजी, करंट का क्यों? यही तो है, कई कारण है, बहुत बड़ा कारण है। अरे मारे तो नहीं लगता हूं तो पहुंचा पुरुष है नहीं। वो तुम्हारी माँ है माई मुझको भिक्षा दे और अमर रहे आना तेरा, और जनो दूध फलो दूधा और सदा रहे बोल बाला तेरा। बाहर आके दो। नहीं, नहीं मैं नहीं आ सकती मैं। तो वही आपकी रेखा के अंदर ये भिक्षा नहीं लगेगा। गेली के अंदर कहने का मतलब ये आता है कि कहीं भी भिक्षा लेने वाले कोई आए तो दरवाजा में से दाम नहीं देना, ये प्रमाण यहाँ मिल रहा है। ये बंदी भिक्षा होती है, बंदी भिक्षा होती है। आप बाहर आके खुली भिक्षा दो हमको। देवर की आन रहे न रहे, रखूंगी दशरथी का। अब मेरे काका ध्यान छोड़ करती हूँ कर्णग्रह। मेरी भुजाओं के सामने तू इतना इतना रहा है, जीत के लिए होशियार
क्यों इतने उतावले आए, किस कारण अकेली सीता को आश्रम में छोड़ चले आए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए, परंतु आपकी आवाज सुनकर माता सीता घबराई और चिल्लाई और मुझे यहाँ आने के लिए कठोर वचन कहने लगी। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। इस समय यहाँ आना मेरा उनका सिर क्या धारण था, उनका इसमें कुछ दोष नहीं, आवाज आपकी कारण थी। इस समय मैं उनके आज्ञा से धर्म से आया हूँ और उनमें उनका भी कुछ दोष नहीं, क्योंकि आवाज आपके कारण थी। मारीच बना था माया मृग, जगरी चाल उसी की थी, मरते मरते मेरे स्वर में आवाज विशाल उसी की थी। हे लक्ष्मण, वो दुष्ट राक्षस मारीच माया का मृग बना था और मरते मरते मेरे स्वर में उसकी आवाज विशाल थी। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो है भीति आश्रम में, कहता है मेरा वाम नेत्र अब नहीं जाने की आश्रम में। हे भैया लक्ष्मण, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब जानकी आश्रम में नहीं है। प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। आश्रम देगी जानकी ही ना। हे पिता तुल्य गिद्धराज, आपकी ये दशा कैसे हो गई? हे प्रभु, आकाश मार्ग से होता हुआ रावण माता जानकी को लंका में ले गया और मैंने देखा तो उसे युद्ध किया और उसी रावण ने मेरी यह दशा की है। ले दक्षिण दिशा मेरे से